Hey everyone, The Dark Knight is here. कटारिया घराना पुराने गाजियाबाद में कहीं रिहाइश पजीर है। घर के बुजुर्ग को ऊंचा सुनाई देता है और सारा वक्त मोबाइल पे। शौहर संजय लीगल सर्विस में है मगर कोई क्लाइंट ही नहीं। बीवी सुषमा हाउसवाइफ, बेटी नैना को टॉप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है और बेटा भरत AKA बंटी को क्रिकेटर बनना है और पढ़ाई में फारिग। रिसेशन के इस कठिन दौर में घर चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का एक कमरा किराए पर लगा देते हैं। बकैती Z5 का नया फैमिली कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें गाजियाबाद के एक मिडिल क्लास घराने के रोजमर्रा के तमाशे और पैसों की तंगी दिखाई है। तकरीबन 10 साल में इंडिया की स्ट्रीमिंग शोज ने बहुत से जॉनर्स में टीवी ड्रामों के एक्सपोजर को कदरे बेहतर किया। उसमें से एक जॉनरा फैमिली ड्रामों का है, जिसने किसी हद तक दोबारा अहले खाना को एक जगह जमा करके टीवी देखने में मसरूफ कर दिया। गुल्लक एंड पंचायत आर ईजली द गोल्डन एग्जाम्पल्स। अब मैंने बकैती देखा है और मुझे वो बहुत उम्दा लगा, लेकिन मैं यहाँ एक बात बता दूं, जिसने बकैती देखना है वो इस शो को किसी भी सूरत में गुल्लक से कंपेयर ना करे। वो इसलिए कि गुल्लक अब इंडियन फैमिली ड्रामों में एक बेंचमार्क है। फैमिली ड्रामों के कंपटीशन में गुल्लक का दर्जा सबसे बुलंद रहेगा और एक अच्छा शो होने के बावजूद बकैती में गुल्लक ढूंढना ज्यादती होगी। कोई फैमिली ड्रामा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो गुल्लक के स्टैंडर्ड के इस वक्त बराबरी नहीं कर सकता। वैसे तो हर टीवी ड्रामे की राइटिंग में तफसीलात की बहुत अहमियत होती है, मगर फैमिली ड्रामे में ये वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। उसकी वजह होती है अपनाइयत। The dramatizing of domesticity must look familiar and relatable to the audience. और बकैती के छोटे बड़े सीन्स में हमने अपनी जिंदगी के लम्हात को पाया। कई दफा पानी की टंकी भरने पर मोटर बंद करने के झमेले दिखाए। हर घर की रोज की कहानी है कि कभी मोटर तो कभी चूल्हा, पंखा, लाइट या दरवाजा बंद करने में निकम्मे भाइयों बहनों में बहस हो जाती है। इसी तरह बच्चों के नाना का दिन रात मोबाइल पर होना, भाई का गंदा मैला बदबूदार रहना, नहाते वक्त पानी चले जाना, जेठानी का साड़ी का तोहफा अपनी नौकरानी को देना, अपने कजन के ब्राइट फ्यूचर को लेकर जलना। ऐसे कई सीन्स हैं जिनमें हमें अपने घर के किस्से कहानियां मिलेंगे। ऐसे इत्तेफाक अब कम ही होते हैं कि दो अदाकारों के एक से ज्यादा फिल्म या टीवी शो में एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ के किरदार में देखो। बंदिश बैंडिट्स के राठौड़, राजेंद्र और मोहिनी, और मिर्जापुर के पंडित्स रामाकांत और वसुधा। अब बकैती में संजय और सुषमा कटारिया हैं, तो बंदिश बैंडिट्स और मिर्जापुर के फैंस इस जोड़ी को दोबारा पसंद करेंगे। और इनके किरदारों में बड़ा वजन था। एक बाप, एक शौहर और एक भाई की हैसियत से संजय की परेशानियां दिखाई, लेकिन उसे मजबूर या लाचार नहीं दिखाया, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ फैसले करते दिखाया। इसी तरह सुषमा को दिखाया कि उसने अपनी ख्वाहिश को दफना कर घर को चलाया। ये एक तकलीफ दे कुर्बानी होती है कि औरत अपनी तालीम, अपनी नौकरी या हुनर को अज़दवाजी हालात के बस्ते में बंद करके घर और बच्चों को संभालती है। Without a doubt, राजेश तेलंग and शीबा चड्ढा did their roles well. बकैती में कटारिया जोड़े संजय और सुषमा को लीड पे होना चाहिए था। शायद उन्हीं के किरदार मरकजी थे, मगर जिस तरह कहानी को आगे बढ़ाया उसका झुकाव नैना की तरफ ज्यादा नुमाया दिखा। इसीलिए उसका कैरेक्टर ज्यादा और अच्छे से डेवलप हुआ और तमाम किरदारों को बराबरी का वजन नहीं दिया। होना ये चाहिए था कि सब किरदारों को थ्रू आउट द सीजन साथ लेकर चलते, हर किस्त में किसी एक किरदार को कहानी में आगे करते। बंटी पूरे शो में नैना का सपोर्टिंग एक्ट था और सुषमा के बूढ़े बाप के किरदार में तो जरा भी लचक नहीं थी। द शो क्लियरली लुक्ड लाइक रेनिंग ऑन नैनास कैरेक्टर। उसका तालीमी कैरियर पर फिक्रमंद होना, नए किराएदार से खुसूसी लगाव होना। तानिया शर्मा's performance as Naina was impressive, particularly in the second last episode. बकैती का एक अहम आर्क जिसकी वजह से इसकी कहानी डेवलप हुई, वो था किराएदार चिराग जोशी की एंट्री। और उसके एंटर होते ही नैना की जिंदगी में एक नई बहार की आमद होती है, which is natural and understandable। एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड की, क्योंकि नैना वॉज अ टीनेजर और चिराग वॉज एन एम्प्लॉय। एज डिफरेंस तो था और दोनों की बातचीत में रियलिज्म भी थी, लेकिन मुझे चिराग को लेकर शो की राइटिंग में ऑब्जेक्शन है, जो कि आई थिंक बकैती का एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। वो ये है कि एक सस्पेंस टूटता है। स्पॉइलर अलर्ट, We discover that चिराग is married और उसके इन-लॉज उससे मिलने आते हैं। नैना के साथ कोई रिलेशन डेवलप नहीं हुआ था। He was clean, only नैना was melting। पर चिराग ने किराएदार बनने के बाद कटारियास को क्यों नहीं बताया कि वो शादीशुदा था, और ना कटारियास में किसी ने इतना बुनियादी और जरूरी सवाल शुरू में पूछा। आखिर एक जवान किराएदार रहने आ रहा है, प्लस चिराग भी कोई नाबीना तो था नहीं कि उसे दिखाई ना दे कि नैना वॉज इंटरेस्टेड इन हिम।
He must have cleared and informed कि वो married है। बकैती एक फैमिली ड्रामा है with no unusual scene to make you embarrassed within the family. No need to roll your eyes here and there or clear your throat सिवाय एक सीन के। दूसरे एपिसोड में खानदान में किसी की फौतगी पर जाते वक्त बंटी नैना को कॉन्डोलेंस के बजाय कॉन्डम लेंस कह देता है। मैं शो के राइटर से पर्सनली पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी इसकी? It was needless and a very dry humor. It looks so unnatural, forced and totally misplaced. इस फुजूल सीन को छोड़कर बाकी सब साफ है। बकैती के दूसरे सीजन की अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मैं नहीं समझता कि बकैती एक लिमिटेड सीरीज रहेगा। सिर्फ 7 एपिसोड्स का फैमिली ड्रामा हो ही नहीं सकता। There is a lot of room to grow this show. संजय के काम में तरक्की होनी है, सुषमा का बुटीक चलना है, भरत के सर पे जिम्मेदारी आनी है, नैना बिटिया का एडमिशन होना है, बाबूजी ने गुजरना है। So very likely सीजन 2 का ऐलान होगा। फैमिली ड्रामा हमेशा क्लिक करेगा अगर उसकी बुनियादी कहानी एक गरीब या मिडिल क्लास घराने पर होगी, क्योंकि देखने वाले को अगर ड्रामे में वो सारी डिटेल्स वजाहत से देखने को मिले तो अपनाइत मिलती है। बकैती के पास भी वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हैज ऑलवेज बीन द सेंट्रल कंसर्न ऑफ एवरी सच हाउसहोल्ड। इस टॉपिक पर जिसका ग्रिप मजबूत है वो ज्यादा अच्छी कहानी सुनाएगा। बकैती इज डेफिनेटली रिकमेंडेबल टू इंडियन पाकिस्तानी ऑडियंस जो गुल्लक और पंचायत के जैसे और फैमिली ड्रामे देखना चाह रहे हैं। आई एम समी नाइक।